हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? फर्स्ट ऑफ ऑल बिग कंग्रेचुलेशन टू टीम इंडिया। एंड हम देखने जा रहे हैं आज तिलक वर्मा के कुछ एटीट्यूड रेट्स, बिकॉज उनकी वजह से ही कल वाला मैच जो है ना टीम इंडिया जीती है। और व्हाट अमेजिंग परफॉर्मेंस बाय तिलक वर्मा। सो हम चाह रहे थे कि उनके एडिट्स जरूर देखें। बिल्कुल बहुत कमाल की परफॉर्मेंस। जिस तरह परफॉर्मेंस करी तो वो क्रेडिट देना देखना बनता है। ऐसा ही है। ऐसे समझे टीम इंडिया के लिए एक न्यू चेज मास्टर है। ऐसा ही है। सो कल का मैच बड़ा ही पहले जो है ना फंसा हुआ था। बट एक चीज का दुख है, हम कल लाइव नहीं आ सके, तो इन सारी चीजों को बाद में डिस्कस करते हैं। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना ये कुछ एडिट्स हैं तिलक वर्मा के। उनके लिए कुछ एटीट्यूड मूवमेंट्स होने वाले हैं और कुछ जो है ना मजे मजे के ऐसे एडिट्स होने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारे साथ वीडियो तक जरूर देखिएगा, अब काफी एंजॉय करने वाले हैं। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं एंड देखते हैं। कोई मुकाबला नहीं है। हर पहलू में आगे तिलक वर्मा उसका सेलिब्रेशन कैसी है भाई? कस्टमर देखेंगे। Not worry. Hats off Tilak Verma. Itna under pressure. He just goes beyond boundaries, man, when it matters. Tilak Verma has played the biggest innings of his career, and Tilak Verma has also played the biggest innings of this year. सेलिब्रेशन भी बहुत अच्छा मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज। Tamil BGM. और सुन ले एक बात, इसको कहते हैं प्लेयर तिलक वर्मा। यस, ये है प्लेयर। मैंने कहा था क्यों जीता इंडिया, क्यों जीता? उसने बताया कि टेक्निकली प्लेयर और स्पिनर्स पे खेलने वाला, सेंसिबल खेलने वाला, सिचुएशन के हिसाब से खेलने वाला, 8-8 रन 8.5 रन कैसे करने, उसने आपको बताया और उसने हमारे हेड कोच को बताया जो बाहर बैठा हुआ है। इस तरह खेलते हैं क्रिकेट। एब्सोल्युटली। शतक पूरा किया है तिलक वर्मा ने। बहुत ही महत्वपूर्ण पारी के लिए अभी तक और काम अभी भी अधूरा है। शानदार है शतक। दुनिया हमसे, हम दुनिया से खफा और तेनू की पता इरादा था The TV show. तो यही है यार, छीन लिया पूरा मोमेंट ही ਲੂਜ਼ਰ ਜੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਿੱਟ ਦੇ ਸਪਾਫ, ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਲੰਡੂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕੋਲ ਖਾਸ। ਸਾਡੇ ਬੇਸ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਂਝ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਨੇ ਸਟਾਪ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੀ ਤੂੰ ਮੇਚ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ
कौन सोच सकता था हैदराबाद की गलियों का एक साधारण सा लड़का एक दिन पूरे देश का हीरो बन जाएगा। नाम तिलक वर्मा। बचपन में ना पैसा था ना कोई बड़ा नाम, बस एक पुराना बैट और एक सपना, भारत के लिए खेलना। दिन रात मैदान में पसीना बहाया, गर्मी सर्दी की परवाह किए बिना हर शॉट में उसने अपने सपने को देखा। फिर आया आईपीएल और जब मुंबई इंडियंस ने उसे चुना तो पूरे देश ने जाना कि क्रिकेट की दुनिया में एक नया सितारा उभर रहा है। हर पारी में उसने साबित किया ये सिर्फ खिलाड़ी नहीं, गेम चेंजर है। और फिर आया वो दिन जिसने उसे लेजेंड बना दिया। एशिया कप 2025 इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का फाइनल मैच स्टेडियम खचाखच भरा, करोड़ों आंखें स्क्रीन पर जमी थी। भारत की हालत खराब, विकेट गिर चुके थे, जीत दूर लग रही थी, लेकिन तभी मैदान पर उतरा तिलक वर्मा। आंखों में जुनून, दिल में देश, हर गेंद पर उसका बल्ला बोल रहा था। पाकिस्तानी गेंदबाजों के तेवर उसके आत्मविश्वास के सामने झुक गए। हर चौके छक्के पर भीड़ गरज उठी। इंडिया इंडिया, आखिरी ओवर 17 रन चाहिए और तिलक ने वो कर दिखाया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। आखिरी गेंद पर चौका लगाकर भारत को एशिया कप चैंपियन बना दिया। आज तिलक वर्मा सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं है, वो करोड़ों सपनों की उम्मीद है। वो सबूत है कि अगर इरादे सच्चे हों तो गलियों में खेलने वाला लड़का भी पूरे देश का लोकप्रिय बन जाएगा। और याद रखना, मैदान पर नाम वही करता है जो हार को भी अपनी जीत बना दे। और अगर ऐसी ही इंस्पायरिंग और इंटरेस्टिंग स्टोरीज चाहिए तो फॉलो कर लो अपने भाई को। Today's impact player, Shivam Dubey. काफी अच्छा खेला। Thank you. It means a lot to me, and thanks Gauti bhai, captain, for the opportunity. First over डालना मैं प्रेशर में था, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, बहुत डर भी लग रहा था, बट अबे सब नहीं बताना है। बहुत सारे लोग ने सपोर्ट किया और बहुत अच्छा लगा। तिलक वर्मा, द बॉय हु रोट हिज ओन डेस्टिनी। शुरुआती दौर में एक एवरेज बैट्समैन, बट वन थिंग व्हिच वाज नेवर एवरेज, हिज माइंडसेट। आप में से कितने लोगों को याद होगा या शायद याद ना भी हो, पर एमआई आईपीएल में एक मैच में रन्स के लिए स्ट्रगल कर रही थी और वहां पर टीम मैनेजमेंट ने एक ऑलरेडी सेट बैट्समैन तिलक वर्मा को वापस बुला लिया, मानो गली क्रिकेट चल रहा हो। इस बेइज्जती का जवाब बंदे ने अगले मैच में अपने बल्ले से दिया, एक मैच विनिंग नॉक खेलकर। और वहां से तिलक वर्मा ने फिर कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इंडियन टीम में नंबर 3 के पोजीशन के लिए अपनी दावेदारी को प्रूव किया। स्ट्रेट कट टू 2025 एशिया कप फाइनल का प्रेशर हाउसफुल शो, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। टारगेट सिर्फ 147 रन का, बट इंडियन बैटिंग लाइनअप कोलैप्स, 20 पर 3 विकेट। ड्रेसिंग रूम टेंस्ड और फैन शॉक। तब बैटिंग करने आते हैं तिलक वर्मा। कामली क्रीज पर जमते हैं, सिंगल डबल रोटेट करते हैं, मेरिट पर खेलकर बाउंड्रीज निकालते हैं, संजू सैमसन के साथ 50 रन का स्टैंड लेते हैं और शिवम दुबे के साथ एक 60 रन की पार्टनरशिप। और तिलक वर्मा के बल्ले से आए 69 क्रूशियल रन्स, जो कि एक ट्रू क्लास और कंपोजर का एग्जाम्पल था। जहां एक समय मैच फंसा हुआ लग रहा था, पर तिलक के इस नॉक की वजह से 2 बॉल पहले ही खत्म हो गया। और इसके बाद बहुत लोग ये कहने लगे कि तिलक वर्मा अगर इसी तरह नंबर 3 पर खेलते रहे तो ही कैन बी द नेक्स्ट विराट कोहली। बट मैं कहता हूं कि he will not be the next विराट कोहली, he will be the first left-handed run chasing machine, तिलक अनस्टॉपेबल वर्मा। विराट कोहली की जगह वैसे सच्ची बात है, इनकी वजह से जीते हैं। सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुबेसा। मुश्किल मैच था ना। हाथ वज्र और ध्वजा विराजी, आंधे मूंज जनेऊ साजी। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे। तिलक वर्मा दा सर्वायर Take my pain for me, save my soul for me, 'cause I belong to you. If I won't die for you, if I won't kill for you, then I still just live for you. सीना से सटा के रखना सारी उम्र। एशिया चैंपियन सही बात है। तेरे बेटे
कर दिया अगर मतलब भाई तिलक वर्मा क्या चैंपियन बैट्समैन है। इंडिया 20 पे 3 क्या हुआ, पाकिस्तान टीम को लगा वो मैच जीत जाएगी। भाई डेप्थ तो देखो इंडियन बैटिंग की, 6 डाउन तक प्रॉपर बैटिंग है। तिलक वर्मा की इंटरनेशनल बैटिंग एवरेज 53 की है T20 में। अंडररेटेड सुपरस्टार ऑफ इंडियन क्रिकेट। यार किस मैच्योरिटी के साथ बैटिंग करी है अंडर प्रेशर सिचुएशन में। सैमसन और दुबे के साथ मिलकर इंडिया को एक फंसा हुआ मैच जिता कर दिया है। 3-0 हो चुका है पाकिस्तान के अगेंस्ट इस टूर्नामेंट में। पूरे टूर्नामेंट में अनबीटन रही इंडिया, कोई कंपटीशन ही नहीं है। अब तो मान लो पाकिस्तान की इंडिया एक फार बेटर टीम है और ये पाकिस्तान टीम भी हमेशा सरप्राइज करती है। बैटिंग करते हुए पूरे ओवर भी नहीं खेल पाई, 146 ऑल आउट। क्रैक्स पे ये स्कोर कार्ड देखो, 8 बैट्समैन सिंगल डिजिट पे आउट हुए हैं, 33 रन पे 9 विकेट गवा दी। फिर बोलते हैं कभी 21 का मैच चाहिए आगा जी, कभी 28 का मैच चाहिए आगा जी। आगा जी तुम्हारे खुद तो 8 रन पे आउट हो गए। पूरे एशिया कप में फ्लॉप शो रहा है पाकिस्तानी कैप्टन का। क्रैक्स पे एक बार फॉल ऑफ विकेट्स देखो, तुम्हें हंसी आ जाएगी। मजा आ गया इस मैच को देख के। ये है नई टीम इंडिया। पर पाकिस्तान टीम से मेरा एक सवाल है, अगर 3 बार लगातार इंडिया से हार जाओ तो फिर विन है या लर्न है? undefeated champion वाले हर जीत छीन ले हार से इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे नौजवानी गरम बैठल रही के थम। हमने बहुत बड़ा मौका पाकिस्तान को दिया था वो गलती करके कि आप एक बॉलर कम होगा, बट थैंकफुली शिवम दुबे पहला ओवर 4 रन, उसके बाद दूसरा ओवर अच्छा, पहले बॉल से फिर बैट से। बड़ा प्लेयर यार, मतलब आज उन्होंने दिखाया कि बड़े मौकों पर बड़े खिलाड़ी जो परफॉर्म करते हैं वो बड़े बनते हैं। झंझा जंगल में कसौटा दंगल में, ये बहुत प्यारा एक तूफान एक गर्जन मिले तो धरती हिले। के सामने फाइनल आप खेले एशिया कप का, 1 रन चाहिए भारत को, हाफ स्ट्राइक पे है, बना दीजिए रिंकू सिंह। ये लीजिए, जीत गई भारत आज एशिया कप। हमारी हंसी मिटाने की चाहत में न जाने कितनों के वजूद मिट गए। फाइनल आप खेले एशिया कप का, 1 रन चाहिए भारत को, आप स्ट्राइक पे है, बना दीजिए रिंकू सिंह। ये लीजिए, जीत गई भारत आज एशिया कप। हमारी हंसी मिटाने की चाहत, इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। कितनों के वजूद मिट गए, हमसे जो टकराए। नाच कोई है न कोई है तेरी यार न कोई नाच कोई है न कोई है तेरी यार न कोई नहीं कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले, प्यार से इंडिया वाले, हर जीत छीन ले हार से इंडिया वाले दूंगा सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, ये देश नहीं मिटने दूंगा, ये देश नहीं। मजा आया डिश देख के। यस, वर्मा जी ने जिस तरह से खेला बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस थी, नो डाउट। लाइक ऐसी परफॉर्मेंस दी कि जो सबको शौक लगा। और मैं एक चीज कह सकता हूँ, आप पिछले 2 मैच आए थे हम लाइव, तो उठा के आप आज भी देख ले मैं क्या बोल रहा था। हम लाइव में बैठे हुए थे, मैंने बोला था 2 बार जब दोनों मैच में आए थे कि जब तिलक वर्मा खेलने आए थे, मैंने बोला था आपसे भी कि ये थोड़ा टाइम लेते हैं, सेट होके बहुत संभल के खेलते हैं। बिल्कुल। और मुझे इनसे स्टार्ट से ही यही था कि जब भी मैंने मैच देखा ना, इतना संभल के खेलते हैं और शॉट देख के खेलते हैं ना कि सामने वाली टीम को मौका ही नहीं देते कि भाई मेरी विकेट लो आप। ये प्रेशराइज नहीं होते ना, जिस तरह से प्रेशर बना हुआ था टीम पे, मतलब ऐसा लग रहा था कि हार जाएंगे, नहीं हो पाएगा, लेकिन वो प्रेशर नहीं लिया सर ने। ऐसा ही है, ऐसा ही है। आके सारी गेम ही चेंज कर
गेम चेंजर साबित हुए, है ना? हाँ जी, मतलब ये चीज है कि इस मैच से पहले तो ये एक परेशानी थी कि अभिषेक आउट हो गए, शुभम गिल आउट हो गए, सूर्य कुमार आउट हो गए, बट यस जैसे होता नहीं है कि डेस्टिनी गिव यू अ चांस, तो मौका उनको मिला और उनमें भरपूर अपना 100% दिया। ऐसा ही है। तो कहते वो बड़ा फेमस हुआ पड़ा है कि हम शर्मा जी के लिए तैयारी करके आए थे, लेकिन वर्मा जी आ गया एग्जाम में वर्मा जी आ गए तो अब क्या कर रहे हैं, तो वही हुआ। और वो मुझे बार बार वो हारिस रऊफ के एक्सप्रेशन याद आते हैं कि ऐसे ऐसे कर रहा था जो लास्ट बॉल पे उसको छक्का लगाना। तो लाइक ऐसा है कि वर्मा जी के सामने कोई भी बॉलर नहीं टिक पाया। उन्होंने सबके लिए ऐसे अपने बल्ले को सीधा किया होता जो लाइक उनको रेंज में बॉल आता तो उसको देख के खेल रहे थे। नो डाउट उन्होंने जो परफॉर्मेंस दिखाई, जिस तरह से खेला, वो अनबिलीवेबल था और मुझे उनसे उम्मीद थी, सच्ची बात बताऊं मुझे उनसे उम्मीद थी। आप आज भी मेरे लाइव उठा के देखें, मैंने उनमें बोला था यही कि ये प्लेयर जो है ना तिलक वर्मा, ये बड़ा ही संभल के खेलते हैं, बड़ा लेट खेलते हैं। ऐसा नहीं है कि इनको कोई जल्दी होती है खेलने में, एक अपने ठहराव के साथ, बड़ा ही हौसले के साथ खेलते हैं, बड़े दम वाले प्लेयर हैं। और उन्होंने वो करके दिखाया अपनी टीम के लिए, अपनी टीम को एशिया कप विन कराया, जो कि एक फंसा हुआ मैच था। ऐसा मैच था जो पाकिस्तान आराम से जीत सकता था अगर लाइक वर्मा जी इस तरह की परफॉर्मेंस ना देते तो पाकिस्तान के लिए थोड़ा इजी होता मैच जीतना, लेकिन वर्मा जी ने पाकिस्तान के करीब नहीं आने दिया किसी तरह से भी मैच में। मतलब वो मैच ये एक चीज ऐसे हम लोगों ने देखे ना, तो मैच बड़ा अच्छे से लाइक जो बॉलर जिस बॉलर की बॉल खराब आ रही हो या उस पे नहीं होता उसको हिट ही नहीं करते थे यार, एक दो करके निकाल दो, जिसकी बॉल अच्छी हो तो उसको फिर छक्का चौका मारी हो। तो ये बड़ा सही बात है, बिल्कुल ऐसा ही एक प्लेयर के लिए यही होता है कि आप कॉन्फिडेंट रहो और देख के खेलो। एक मजा हुआ प्लेयर इस तरह ही खेलता है। पाकिस्तानी टीम की अगर बात की जाए तो बिल्कुल ही ऐसे हाँपने लग जाती है। यहीं पे कोई पाकिस्तानी टीम होती, कोई भी प्लेयर ऐसा नहीं है जो लाइक विन करवा सकता, लेकिन वर्मा जी के हौसले को सल्यूट है। एंड यस हम थोड़ा लेट हुए वीडियो लाने में और लाइव भी नहीं आ सके बिकॉज हमारे कुछ पर्सनल चल रहा था, थोड़ा आउट ऑफ सिटी गया हुआ था मैं भी और थोड़ा नहीं आ सके थे। प्रॉमिस किया था आपसे लाइव आने का बट नहीं आ सके थे। एंड यस टीम इंडिया के लिए 2-4 वीडियो भी आने वाली हैं, शायद एक आध वीडियो कोई पाकिस्तानी रोस्ट पे भी बना दें, शायद जिस तरह से उन्होंने खेला और जिस तरह से परफॉर्मेंस दिखाई तो उनके लिए एक रोस्ट वीडियो बनता है। देखते हैं क्या है नेक्स्ट जो भी है। बट अच्छा लगा वर्मा जी के लिस्ट देखकर। आपको हमारे साथ ये वीडियो देखकर कैसा लगा, पसंद आया वीडियो को लाइक करिएगा एंड यस चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल।